अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ ये गैबी मौकिल, गैबी इमदाद और गैबी मदद और हाज़िरी का अमल है। ऐसा अमल कि इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे और आपको हर वक्त एक ऐसी मदद अपने साथ महसूस होगी जो इंशाल्लाह आपके गैब से हर काम कर रही होंगी। आप खुश हो जाएंगे जब आप किसी भी काम के लिए बढ़ेंगे तो उस काम में आपके गैबी मदद महसूस होगी। आपको लगेगा ये काम तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो काम अल्लाह के हुक्म से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और फ़ौरन हो जाया करेगा। जिस भी काम के लिए आप जाओगे, जिस भी काम को आप करोगे इंशाल्लाह उसमें आपको गैब की मदद मिलेगी। और ये मौकिल आपको हर वक्त जो है साथ महसूस होगा आपके कि कोई है मदद आपके साथ में, कोई चल रहा है साथ में, कोई पीछे से आपको जो है बैकअप दे रहा है, साथ चल रहा है आपके और मदद हो रही है। ये चीज़ आपको हर वक्त महसूस होती रहेगी। तो हर कोई चाहता है कि किसी के पास इस तरह की मदद हो और उससे उसके काम बनते रहें। और यहाँ तक कि जो है हर तरह की जो आजकल सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान है वो जादू से, जिन्नात से, नसरी बस से परेशान है। और किसी भी तरह के नुकसान अगर कोई उनका दुश्मन उन्हें पहुँचा रहा है तो उसके नुकसान से बचने के लिए, या फिर किसी का रिज़्क तंग है, किसी को पैसे की दिक्कत परेशानी है, या कोई भी ऐसा मसला है जो उसका हल नहीं हो रहा है और वो चाहता है कि मसला हल हो जाए, उस नीयत से भी इस अमल को किया जा सकता है। इंशाल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा। अमल बहुत छोटा सा है, 9 ही दिन का अमल है। अगर 9 दिन में खुदा न खास्ता किसी के ऊपर ये अमल ना खुले तो इसका दूसरा चिल्ला किया जाए 18 दिन, यानी कि 18 दिन किया जाए, 9 दिन आगे और कर लिया जाए तो 18 दिन हो जाएंगे। अगर ये दूसरे चिल्ले में भी किसी पे ना खुले तो तीसरा चिल्ला करें, यानी कि 9 दिन और कर लिया जाए मज़ीद, तो इंशाल्लाह 3 चिल्लों में जिस पर कोई मामलात नहीं खुलते हैं, जिसका कोई अमल चलता ही नहीं है, जिसका कोई अमल कामयाब होता ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उनका कोई भी अमल जो है चलता नहीं है, कामयाब नहीं होता है, और वो बहुत सारे अमल कर चुके हैं, किसी अमल में कामयाबी नहीं मिलती है। तो ये ऐसा अमल है इंशाल्लाह अगर आपके ऊपर ये पहले 9 दिन में नहीं खुलता है, खुदा ना खास्ता, तो इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में ज़रूर खुलेगा। अगर दूसरे में ना खुले तो तीसरे में लाजमी खुलेगा ही, और चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो। अल्लाह तौबा, मैं तौबा करके कह रहा हूँ, ये तो अल्लाह जानता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुद में कमियां तलाशते हैं, खुद को कमतर महसूस करते हैं। तो अगर ऐसे लोग कोई भी ये सोच रहा है कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मेरा तो कोई अमल चलता ही नहीं है, मुझसे तो कोई कभी कामयाबी मुझे तो मिलती ही नहीं है, तो इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह मायूस लोग हैं, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ इंशाल्लाह 9 दिन में या 18 दिन में या 27 दिन में इंशाल्लाह ये अमल ज़रूर अपना काम कर देगा। और जो मुराद है और जो चाह रहा है, जो इससे हासिल करना चाह रहा है, वो इंशाल्लाह उससे हासिल हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर कोई काम की नीयत से करना चाहता है, किसी मसले के हल की नीयत से करना चाहता है, तो फिर यही उतने दिन तक जितने दिन मैंने बताया है यही नीयत रहेगी। अगर कोई हाज़िरी मौकिल या गैबी मदद की नीयत चाहता है तो इंशाल्लाह उसकी यही जो है तादाद रहेगी। और इसके बाद में इस अमल को जब अमल की मुद्दत पूरी हो जाए तो 27 मरतबा पढ़ता रहे इस अमल को, जो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। और 27 मरतबा पढ़ता रहेगा तो इंशाल्लाह सारे काम उसके बनते रहेंगे। वो मौकिल की जो तस्खीर है, जो गैबी मदद की जो तस्खीर है, वो उसके काबू में रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। और जब इसे आप पढ़ते रह जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि नेक जिन्नात आपको आपके दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे, नेक जिन्नातों का साथ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस अमल की बरकत से ही। तो ये बहुत बड़ा अमल है और बहुत प्यारा अमल है। छोटा सा अभी अमल है और 999 मरतबा आपको इसे अमल को पढ़ना है। छोटा सा अमल है, बहुत छोटा सा अमल है। तो ये इसकी एक ताकत अलग ही आपको महसूस होगी, एक अलग ही कुव्वत आपको महसूस होगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम करेगा। आप खुश हो जाएंगे, यकीन मानिए खुश हो जाएंगे। परहेज़ इसमें गोश्त, अंडा, मछली और सेक्स का रहेगा। ठीक है, हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं, मियाँ बीवी हो चाहे कोई भी हो, इस चीज़ से दूर रहें। और अमल के दिनों में, सिर्फ अमल के दिनों में, और जो है बाकी दिनों में जो है ये इस अमल को जब आप कर लेंगे तो उसके बाद में कोई मसला नहीं है, कोई परहेज़ का मसला नहीं है। ठीक है, फिर आप जो है जो मर्ज़ी खा पी सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्ज़ी उठ बैठ सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। सिर्फ अमल के दिनों में आपको ध्यान रखना है। अगर 9 दिन में कामयाबी हासिल हो जाती है तो 9 ही दिन के बाद में अमल को रोक देना है और 27 मरतबा पढ़ते रहना है। अगर 9 दिन में कामयाबी हासिल नहीं होती है तो 18 दिन करना है। अगर 18 दिन में आपकी मन मर्ज़ी की कामयाबी आपको हासिल नहीं होती है तो 27 दिन यानी कि कर लें। पूरा 27 दिन कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो चाहे वो तस्खीर का मामला हो, चाहे वो कुछ भी हो, कैसी भी चीज़ आप चाह रहे हो, या कोई गैबी मदद या कोई गैबी मौकिल चाह रहे हो, तो इंशाल्लाह वो आपके सामने होगा इंशाल्लाह 27वें दिन।
तो आप ये चीज़ कर लें। उसके बाद में 27 मरतबा मैंने बताया है। अब अमल को आपको कब करना है ये मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। अमल को आपको क्या करना है कि जैसे ही जुमेरात के दिन आए, नौचंदी जुमेरात का दिन गुजार कर जो जुमे की रात आए, आपको उस रात से इस अमल को शुरू करना है। एक चीज़ और ध्यान रखने की है, बाई चांस अगर आपसे मिस हो जाए, यानी कि जुमे को अमल ना कर पाए जुमे की रात को, तो आप इसका अमल जो है इतवार का दिन गुजार कर जो पीर की रात आए उसमें भी कर सकते हैं। अब वक्त क्या रहना चाहिए जब अमल कर रही हूँ, लगभग 11 बजे के करीब का वक्त रहना चाहिए। ठीक है, 11 बजे के करीब का वक्त रहना चाहिए या फिर तहज्जुद का वक्त रहना चाहिए। ठीक है, उस वक्त में करें 3 बजे के करीब इस अमल को, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा और ये अमल आप पर खुलेगा इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर खुलेगा। जो मायूस लोग हैं ना, बिल्कुल मायूस लोग हैं जो ये कहते हैं कि अमल नहीं चलते, वो ज़रूर करेंगे इस अमल को। लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ कि अपने उस्ताद से, अपने पीर से लाजमी इजाज़त ले, और क्योंकि ऐसे इंसान से इजाज़त ले जो आप पर आपका ध्यान रखें, जो आपको आपकी सलाह आपको जो है बीच बीच में आपको गाइड करता रहे, आप जिससे कुछ पूछते रहे, जो आपको बताता रहे। ठीक है, तो ऐसे इंसान से जो आपके राब्ते में रहता हो, ऐसे इंसान से इजाज़त ले, क्योंकि कल को अगर कोई मसला आपके साथ में पेश आता है, किसी भी तरह की आपको ज़रूरत किसी की पेश आती है, तो वो फ़ौरन आपको मदद कर सके, फ़ौरन आपसे बात करके आपको उसका सुझाव या हल दे सके उस बात का जिस मसले पर आपको दिक्कत हो रही हो। तो ये चीज़ ध्यान रखें, और किसी भी लाइन में उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। इसे हल्के में मत ले मेरी बात को, मैं हमेशा से समझाता आया हूँ। जैसे दूसरे मामलात में उस्ताद की ज़रूरत होती है, रूहानियत का फील्ड है, ये बहुत नाजुक फील्ड है। यहाँ पर अपने घर वालों का ध्यान रखते हुए आपको उस्ताद की ज़रूरत है, और ये पड़ेगी, और ये ज़रूर आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। आप सिर्फ किताबों से देख के या कहीं भी यूट्यूब पर देख कर अमल कर लेना काफ़ी नहीं है, उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपका टाइम टाइम पर गाइड करता रहे और किसी भी मसले का आपको हल बताता रहे। तो इस अमल को मेरे जितने भी जो मेरे कोर्स मेंबर हैं उन सबको तो इजाज़त है, वो कर सकते हैं, और बाकी जो है जो मेरे उस शागिर्द नहीं हैं, वो अपने किसी पीर से किसी अपने उस्ताद से इजाज़त लेके इस अमल को करें। और इस अमल को जैसे मैंने बताया है कि या तो आप जुमे की रात से या फिर आप पीर की रात से शुरू कर सकते हैं। तो ये अमल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, या का नाबुदु व या का नस्तईन बिहक्की याबुद्दुहु। इतना सा अमल आपको पढ़ना है, 999 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा। और इस अमल की तादाद को जैसे मैंने बताया है, रात में 11 बजे बाद ईशा कि आप रात में 11 बजे के करीब इस अमल को शुरू करें जुमे की रात से या पीर की रात से। और उसके बाद में फिर इस छोटा सा अमल, कोई ज़्यादा देर का अमल नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी तादाद ख़त्म हो जाएगी। मगर यही है कि जब पढ़ रहे हों तो आपका पूरा यकीन कामिल इस बात पर हो कि इंशाल्लाह जिस चीज़ के लिए भी आप पढ़ रहे हैं, अगर किसी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपके जहन में उसका तसव्वुर होना चाहिए। किसी मदद के लिए पढ़ रहे हैं तो वही तसव्वुर आपके जहन में होना चाहिए, और फोकस नहीं हटना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ फोकस नहीं हटना चाहिए। अगर फोकस हटेगा तो उससे अमल जो है, अमल ऐसा नहीं है कि ख़राब होता है, लेकिन ये है कि अमल का उतना जल्दी असर नहीं होता है, और आजकल लोगों में सब्र नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और जैसे मैंने बताया, गोश्त, अंडा, मछली और सेक्स का परहेज़ रहेगा, इस चीज़ का भी लाजमी ध्यान रखें। खुशबू का इस्तेमाल करें, और वही लिबास, एक ही लिबास रखना है अमल के वक्त, उसी पर खुशबू लगानी है, फिर उसे उतार कर रख देना है। दिन के वक्त में दरूद शरीफ, कलमा तैयबा और या फिर इस्तग़फ़ार का विर्द करती रहे जब तक अमल चले। किसी भी तरह के झूठ से, किसी भी तरह के फ़रेब से, और किसी भी तरह की जो है किसी से जो है धोखे से, दाढ़ी से किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने इन दिनों। ये चीज़ का ध्यान रखें, और इंशाल्लाह अमल ज़रूर आपका कामयाब होगा। अब इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई अमलियात का कोर्स करना चाहता है, बातिन नज़र खोलना चाहता है, जिन मौके पर ही हमसाद की तस्कीर करके उससे अपना दूसरों का काम लेना चाहता है, या फिर कोई जो है परेशान है जादू से, जिन्नात से, या किसी बीमारी को लेकर परेशान है, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमसे काम करा सकते हैं, उसकी एक फ़ीस होती है हमारी काम की, वो फ़ीस अदा करके आप हमसे काम करा सकते हैं। तो इसी के साथ अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।